नाइट एवरीवन। आज हम लोगों का 10th जनवरी फ्राइडे का दिन और अभी रात के 12:30 बज रहे हैं। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंस्टेंट फंडिंग के पे आउट के बारे में। जितने लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर हैं उन लोगों को पता होगा कि लास्ट टाइम 6 जनवरी को मैंने आप लोगों को अपडेट किया था कि हमारा एक $56 का एक छोटा सा पे आउट आया था। एंड ये इंस्टेंट फंडिंग प्रोफर्म की साइड से आया था और इसमें जो भी मैंने ट्रेड्स करी थी मैंने आपको हिस्ट्री के साथ मैंने आप लोगों को भेजा था इसी चैनल पर, जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि हमारा पे आउट जो है वो आ गया था। एंड अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से मैंने इसमें ट्रेडिंग करी थी, कौन सा ये प्लान था जिसको मैंने परचेज़ किया था एंड क्या सारा सिनेरियो था। सबसे पहले तो इंस्टेंट फंडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो डायरेक्ट फंडिंग प्रोवाइड करता था, मतलब कि इसमें कोई चैलेंज फेस नहीं होता था। दैट्स वाई मैंने इसे बाय किया था और इसको परचेज़ किया था ये देखने के लिए कि क्या परफॉर्म्स पे आउट दे रही हैं, किस तरीके से दे रही हैं एंड क्या प्रोसेस उनका होता है। यही चीज़ चेक करने के लिए मैंने इंस्टेंट फंडिंग का बेसिक जो प्लान होता है $1250 का, इसे परचेज़ किया था। एंड फिर इसमें मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी। ये पूरी ट्रेडिंग मेरी हिस्ट्री है, इसको आप कंपेयर भी कर सकते हो उससे जो कि अब मैंने आप लोगों को दिया था MT5 का, मेटा ट्रेडर का, जो मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिया था। इसमें मेरी कुछ ट्रेड्स थी, पूरा अकाउंट ब्रेक इवन पे चल रहा था एंड एक अच्छा ट्रेड मिला था जिसमें काफ़ी बड़ा टारगेट हिट हुआ था। उसमें $60 का मुझे प्रॉफिट हुआ था एंड देन उसी के बाद मैंने इसमें पे आउट के लिए रिक्वेस्ट कर दिया था। इसके अंदर जो पे आउट का क्राइटेरिया होता है वो असल में लिखा तो ये होता है कि $25 अगर आप बना लेते हो इस अकाउंट में देन आप विड्रॉल कर सकते हो। बट चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी होती है, एक हिडन रूल यहाँ पर आ जाता है एंड वो हिडन रूल ये होता है कि आपको पूरे अकाउंट पे एक बार 5% हिट करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक बार आपको हिट करना पड़ता है, देन उसके बाद आप विड्रॉल्स जो है उसे ले सकते हो। आपको पूरे अकाउंट में एक बार 5% अपना पूरा प्रॉफिट अचीव करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पे आउट ले सकते हो। एंड टू द वेरी नेक्स्ट टाइम आप जैसे ही $25 बनता है उसके बाद से ही पे आउट लेना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये एक हिडन रूल है जो इन्होंने अपने चैलेंज के इंटरफेस में नहीं बताया हुआ था, ये ट्रेडर्स को बाद में पता लगता है। मैंने भी जब पहली बार 25 से डॉलर से ऊपर का पे आउट लेने की कोशिश करी थी तब मैंने इन्हें ईमेल किया था कि अभी तक मेरा जो पे आउट का लिए जो रिक्वेस्ट है वो इनेबल नहीं हुआ है। तो इन्होंने कहा था कि यस, आपको एक बार इस अकाउंट में 5% से ज़्यादा प्रॉफिट टारगेट अचीव करना होगा एंड उसके बाद आपको ये नहीं करना। उसके बाद आप जितनी बार भी $25 बनाते हो आप उसमें को विड्रॉल कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने अकाउंट बाय किया था। इस अकाउंट की कॉस्ट मुझे पड़ी थी ऑलमोस्ट $63 के अराउंड अराउंड, क्योंकि मैंने इसमें कुछ कूपन्स उस टाइम पे चल रहे थे वो अप्लाई करा था एंड अभी भी करेंटली एक दो कूपन काफ़ी अच्छे चल रहे हैं जिसमें 20 to 25% का भी डिस्काउंट मिल रहा है। तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं आप लोग अगर किसी को उसको परचेज़ करना हो तो। राइट, तो मेरे को $63 का ये अकाउंट पूरा पड़ा था एंड मैंने अपना जो पहला पे आउट था वो $63 के आसपास का ही लिया था, जिसमें से मेरे को $56 मिला था क्योंकि मैंने 10% का एड ऑन भी करा था जो कि पे आउट में एड ऑन होता है और उसकी थोड़ी कॉस्ट होती है, उससे आपका 80% के पे आउट की जगह 90% हो जाता है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि मेरा जो प्रॉफिट शेयर है वो 90% है इनके साथ। तो ये पे आउट के लिए मैंने जो डेट है वो हमारा 6 जनवरी है। 6 जनवरी को मैंने पे आउट के मेरा पे आउट आया था एंड प्लेस मैंने 2-3 दिन पहले ही कर दिया था, लेकिन सैटरडे संडे की वजह से जो बैंकिंग हॉलीडेज़ होते हैं उसलिए मेरा पे आउट जो है वो डिले हो गया था एंड मंडे के दिन पे आउट आया था। तो ये पूरा प्रोसेस था इसका। अगर मैं अगला पे आउट इससे लेता हूँ, अभी तो करेंटली मेरा जो अकाउंट है वो -$15 के अंदर चल रहा है एंड जो मेरा नेक्स्ट विड्रॉल का डेट है वो 16 जनवरी है, यानी कि 16 जनवरी तक अगर मेरा अकाउंट $25 तक के लिए पे आउट के लिए एलिजिबल हुआ तो मैं इसे रिक्वेस्ट भी करूँगा एंड पूरा प्रोसेस आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से इंस्टेंट फंडिंग के अंदर पे आउट को रिक्वेस्ट किया जाता है एंड अगर मैं नेक्स्ट वाला ले पाया इसमें से तो। राइट, तो ये पूरा प्रोसेस था इस इंस्टेंट फंडिंग का। और इंस्टेंट फंडिंग के लिए मैं पर्सनली भी एक रिव्यू देना चाहूँगा कि थोड़ी सी अच्छी चीज़ है। बेशक ये थोड़ा महंगा पड़ता है, इवन आप अगर देखोगे तो इसमें अकाउंट साइज़ भी बहुत छोटा मिलता है। इतनी ही कॉस्ट में बाकी प्लेटफॉर्म जो होती हैं वो 10K तक का भी अकाउंट दे देती है, चाहे वो फंडेड नेक्स्ट हो। फंडेड नेक्स्ट का भी अच्छा अकाउंट मिल जाता है और 5%ers का भी 10K का अकाउंट मिल जाता है विद इन $70 to $80 के बीच बीच में। और इसमें सिर्फ $1250 मिलते हैं इसी प्राइस पर। तो ये थोड़ा सा अनफेयर तो है कि बहुत छोटा अकाउंट मिलता है, लेकिन इसमें कोई आपको फेज़ पास नहीं करना, ना आपको फेज़ 1 पास करना है ना आपको फेज़ 2 पास करना है। आपको डायरेक्टली एक फंडेड अकाउंट दे दिया जाएगा
कि आप उसमें जितना पैसा बनाओगे आप उसे विड्रॉल कर सकते हो, उसका 80 to 90% शेयर आप ले सकते हो। बस कंडीशन, एक हिडन रूल है जो सबको सुन के जाना चाहिए कि 5% प्रॉफिट आपको एक बार टच कराना पड़ेगा अपने पूरे अकाउंट का। और ये बात मुझे भी तब पता लगी थी जब मैंने फर्स्ट टाइम पे आउट को रिक्वेस्ट करने का ट्राई किया था। जब मेरा $25 का प्रॉफिट हिट हुआ था, 30 समथिंग डॉलर का हिट हुआ था, ताकि वो 90% 10% शेयर उनका होता है तो वो कट हो जाए। तो जब मेरा $30 का प्रॉफिट हिट हुआ था, देन मैंने ट्राई किया था कि मैं पे आउट को रिक्वेस्ट करूं, बट इट वाज नॉट एलिजिबल। तब मैंने इनको ईमेल किया था कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। तब इन्होंने ये हिडन रूल मेरे सामने रखा था कि आपको एक बार एटलीस्ट 5% का टारगेट हिट करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपको ये हिट नहीं करना। उसके बाद अगर आप $25 के लिए एलिजिबल हो तो आप मिनिमम विड्रॉल 25 कर सकते हो। यानी कि अब जो मेरा पे आउट है 16 तारीख को, मैं इस दिन मिनिमम 25 का विड्रॉल ले सकता हूँ। एंड अगर मैं विड्रॉल लूँगा तो श्योरली मैं एक वीडियो बनाऊंगा लाइव रिक्वेस्ट करते हुए पे आउट को, एंड फिर आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसमें से हम मल्टीपल कितने पे आउट्स ले सकते हैं जब तक मैं इस अकाउंट को ब्रीच ना कर दूं। एंड ऑन एन एवरेज मेरा जो गोल होता है प्रॉप फर्म के साथ वो यही होता है कि मैंने जितना पैसा प्रॉप फर्म के अंदर लगाया है एटलीस्ट मैं उससे ज़्यादा कमा सकूं। अगर मेरा इस अकाउंट पे $63 खर्च हुआ है तो एटलीस्ट मैं $63 से प्लस इसमें से निकालूं, तो वो मेरी प्रॉप फर्म की जो स्ट्रैटेजी है या फिर जो भी स्ट्रैटेजी पे मैं वर्क कर रहा हूँ वो वर्थ इट है। अदरवाइज़ अगर मैं वही नहीं निकाल पा रहा, इन्वेस्टमेंट ही नहीं निकाल पा रहा, तो फिर मुझे उसे चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो ये थोड़ा सा अनफेयर है कि काफ़ी छोटा अकाउंट मिलता है, $1250 का अकाउंट मिल रहा है, वो भी $70-80 में। इवन अगर आप इनके बाकी प्लान्स भी जाके देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं और कंपेयर टू अदर प्रॉप फर्म्स। लेकिन इसमें आपको रियायत यही मिलती है कि आपको फेज़ 1 नहीं मिलता, फेज़ 2 नहीं मिलता। ये चीज़ें थोड़ी इजी हो जाती है। अगर आप कहेंगे कि इसका पूरा प्लान मैं एक्सप्लोर करके दिखाऊं तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो आप लोगों के लिए ले आऊँगा। अगर आपको अच्छे से समझना है तो उस पर भी मैं एक वीडियो ले आऊँगा। और काफ़ी सारे ट्रेडर्स को अब प्रॉब्लम थी कि आप इतने टाइम से एक्टिव क्यों नहीं आ रहे हो। एक्चुअली मैं गोल्ड की स्ट्रेटजी पे काम कर रहा था, क्योंकि मेरे को पूरा गोल्ड में शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि प्रॉप फर्म्स के अंदर जो लॉट साइज़ होता है और स्प्रेड होता है उसके इशू की वजह से मैं बिटकॉइन में मेरी स्ट्रेटजी जो थी वो सही से काम नहीं कर रही थी। दैट्स वाई मुझे टोटली गोल्ड पर शिफ्ट होना पड़ा था। एंड फिर मैं इसको रीड करना, इसको समझना, फिर इसको बैक टेस्ट करना, एक स्ट्रेटजी बनाना, फिर उसको फ्रंट टेस्ट करना, उसको काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं एक ट्रेडर के पास की जो उसे टेस्ट पैरामीटर से होकर गुजरना पड़ता है। देन जाके वो एक स्ट्रेटजी को बता सकता है कि हाँ ये परफेक्ट स्ट्रेटजी है और उस पर काम कर सकते हैं। एंड एज एन इन्फ्लुएंसर अगर मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं आप लोगों के लिए एक नॉलेजेबल वीडियो बना रहा हूँ और ट्रेडिंग के बारे में आप लोगों को कुछ भी बता रहा हूँ, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब तक मैं श्योर शॉट नहीं हूँ, जब तक मैं उस चीज़ पे काम नहीं कर रहा वो मैं आप तक शेयर ना करूँ, राइट। जो चीज़ कंफर्म है, बैक टेस्टेड है मेरे थ्रू, वही चीज़ आप लोगों के सामने लाऊं। दैट्स वाई मैं अभी तक कोई वीडियो ज़्यादा बना भी नहीं रहा था, राइट। बट अब से मैं बनाना स्टार्ट कर दूंगा एनालिसिस की वीडियो और आप लोगों को दिखाना शुरू कर दूंगा कि मार्केट का क्या चल रहा है एंड क्या चीज़ें अभी हो सकती हैं, राइट। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो मेरे चैनल पे लास्ट वीडियो है आप जाके एक बार चेकआउट करना, ये जो लाइव ट्रेडिंग क्लास की वीडियो है, इसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया था कि किस तरीके से मार्केट यहाँ से ट्रेंड चेंज करके एक नए बुल रन के लिए जा सकता है। एंड हुई भी सेम वही चीज़ थी। उसके अंदर मैंने बहुत सारे रीज़न आप लोगों को दिए थे कि इतना ज़्यादा होल्ड मार्केट नहीं करता है जनरली, अगर रिजेक्ट होना होता है तो पहले ही हो जाता है। लेकिन अगर मार्केट होल्ड कर रहा है तो वो इस प्राइस को ऑब्वियस बनाना चाह रहा है और यहाँ से होल्ड करके प्राइस ऊपर जाएगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हैं अपने चैनल पे, और उनमें से एक चीज़ ये भी थी कि प्राइस जिस भी लेवल को होल्ड करता है वो लेवल स्ट्रॉन्ग बनता है प्राइस के लिए, एंड देन वहाँ से कंटिन्यूएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चाहे वो किसी लोअर लेवल पे होल्ड करना हो या फिर किसी अपर लेवल पे जाके होल्ड करना हो, प्राइस वहाँ स्ट्रॉन्ग होती है एंड उतने ही ज़्यादा चांसेस बनते हैं उसके ऊपर ब्रेकआउट करने के। तो वही चीज़ यहाँ से हुई भी, काफ़ी अच्छा पैसा बना भी। जो पुरानी होल्डिंग्स थी मेरी उसमें भी मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट्स मिला। जितने लोग हमारे साथ क्लासेस के अंदर आते थे उनको अच्छे से पता है कि कितने कहाँ कहाँ से हमने पोजीशन साथ में ली हुई हैं। एंड यहाँ पर अगर अभी करेंटली की बात करोगे तो करंट मार्केट सिचुएशन सेम आ गई है। जब हम पिछली बार रैली करके आए थे तो आप देखो पूरे के पूरे 7-8 महीने हम लोग 70 to 50,000 के बीच में काफ़ी टाइम कंसोलिडेट करे थे। एंड उसके बाद अब एक सिचुएशन आ जाएगी हमारे सामने, वो होगी 1,08,000 से लेके 80 to 88,000, इस तरीके का कुछ रेंज बन सकता है। यहाँ पे कहीं पे कंसोलिडेट कर सकते हैं एंड फिर ब्रेकआउट कर सकते हैं, इस तरीके की एक सिचुएशन बन सकती है। ओवरऑल 2025 को मैं थोड़ा सा
बुलिश ही देख रहा हूँ। बट एक चीज़ है, वो है वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है, और बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना होता हमें बड़े प्राइस एक्शन को। मैंने हमेशा आप लोगों को यही चीज़ बताई है कि कभी भी बड़ा टाइम फ्रेम कुछ भी कह रहा है तो डोंट इग्नोर इट। पूरे ट्रेंड को पलटने की पावर रखता है एक बड़ा पैटर्न, और ये चीज़ें हमने लगातार देखी है। अगर आप लास्ट टाइम भी देखोगे, लास्ट टाइम जब बेयर रन आया था वहाँ से भी इसी टाइप की कंडीशन बनी थी। एक ट्रेंड था, ट्रेंड ब्रेक हुआ, उसके बाद स्ट्रक्चर बने, मार्केट ने लोअर लेवल को होल्ड किया, होल्ड करके फिर ब्रेकआउट किया, और अब लो पे लो लगते गए, राइट। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो हेड एंड शोल्डर टाइप की चीज़ बनी थी, एंड काफ़ी अच्छा वहाँ पे डाउनफॉल आया था। ऑलमोस्ट मार्केट पूरे ट्रेंड का 50% रिवर्स कर गया था। अगर हम अभी के पूरे ट्रेंड का 50% देखें तो तब भी ऑलमोस्ट हम लोग इन लेवल के आसपास आ सकते हैं, 50,000 60,000 दोबारा इस तरीके से, अगर यहाँ पे कुछ भी ऐसा बेरिश बनता है तो यस, पूरे पूरे चांसेस हैं। वो हमें फॉलो करना होगा मार्केट को कि डे टू डे चीज़ें क्या बन रही हैं, डे टू डे मार्केट में क्या हो रहा है। एंड अब से अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको गोल्ड की भी अपडेट दे दिया करूँगा, क्योंकि गोल्ड पे भी अब काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, चीज़ें समझ आने लग गई है कि इसका इंट्राडे किस तरीके से वर्क करता है, इसका ओवरऑल प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है। एंड बिलीव मी, इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम बिटकॉइन। बिटकॉइन के अंदर हमारी जो भी स्ट्रेटजीज होती थी वो सारी गोल्ड के अंदर काम नहीं करती हैं सही से। उसके अंदर, गोल्ड के अंदर बहुत डिफरेंट प्राइस एक्शन है, बहुत डिफरेंट प्राइस साइकोलॉजी चलती है, एंड उसी हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ता है वहाँ पे। तो इन सभी चीज़ों पर मैं अच्छे से आप बात करूँगा, और हो सकेगा तो आज सुबह मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें गोल्ड और बिटकॉइन का एनालिसिस होगा। एंड काफ़ी सारी बातें भी वहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा इनके बारे में कि क्या रिएक्शन होता है, किस तरीके का प्राइस एक्शन बिहेवियर होता है, इन सब पे। अभी के लिए ये वीडियो था इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट के पे आउट का, कि किस तरीके से मैंने इसमें पे आउट लिया। एंड आप लोग भी इससे रिक्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि एक बहुत स्मॉल डाउट होता है कि क्या ये चीज़ वर्थ इट है, क्या इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, और बाइनेंस से अच्छी है, यानी फ्यूचर्स जो हमारे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज होती हैं, क्या वहाँ से प्रॉप फर्म्स में शिफ्ट करना वर्थ इट है या नहीं। तो मैं अभी पिछले 5 महीने से इसी चीज़ पे लगा हूँ। आप अगर मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करेंगे तो वहाँ पे आप पूरी जर्नी देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं मल्टीपल टाइम्स इस चीज़ को एफर्ट कर रहा था कि ट्रेडर्स को ये बात समझ आए। लेकिन उससे पहले मेरा भी पे आउट आना इंपॉर्टेंट था, ताकि मैं ये चीज़ें आगे डिलीवर कर सकूं कि यस, कहीं ना कहीं ये चीज़ वर्थ इट है, राइट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। एंड एनालिसिस सोन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, एंड ग्रुप्स में भी अब एक्टिव आ जाऊंगा, बिकॉज मेरे को गोल्ड पर अच्छे से काम करने के लिए एक ब्रेक चाहिए था। दैट्स वाई आई टुक दैट, एंड अब मुझे लगता है कि मैं तैयार हूँ, तो मैं अब आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज जो है उसे शेयर करूंगा। अभी की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन होगा तो नीचे टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो, राइट। अभी की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।